हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 1 जो कि इलस्ट्रेशन है 1 नंबर का डेप्रिसिएशन चैप्टर नंबर 15 में हम देखेंगे। इस इलस्ट्रेशन का आज हम सॉल्यूशन करेंगे, समझ के करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हम इन दो क्वेश्चंस को यहां पर इस एक क्वेश्चन दिया हुआ है और यहां पर एक इसके अंदर दो क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 15 डेप्रिसिएशन हम कर रहे हैं। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, इस एग्जांपल को हम समझते हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है। इसके बाद ही हम कुछ जो इसके मेथड्स है, जो टेक्निक्स है, डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन मेथड्स है, फिर हम उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। पहले बेसिक्स हमें समझना बहुत जरूरी होता है कि बेसिक्स में डेप्रिसिएशन से पहले एसेट्स, क्योंकि यहां पर डेप्रिसिएशन का सारा ही जो बेस्ड है वो है फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ऑल टेंजिबल एसेट्स पे, जो हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे जो वैल्यू को डिक्रीज करता है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे हम पहले भी वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि डेप्रिसिएशन का क्या कंसेप्ट होता है, मीनिंग क्या होते हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नीड क्या है, वो हम कर चुके हैं। तो आइए समझते हैं इस एग्जांपल को और आज हम इसको करेंगे कंप्लीट। देखिए, मोहन ब्रदर्स, मैसर्स मोहन ब्रदर्स परचेज मशीनरी ऑफ ₹5 लाख। समझ के करेंगे। 5 लाख की मशीन खरीदी अक्टूबर 1 में अगेंस्ट चेक पेमेंट करी। ऑल्सो पेड लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस ऑफ ₹20,000। 5 लाख की मशीन, 20,000 रुपए का लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी पे करे। ब्रिंग द मशीनरी टू फैक्ट्री में लाने के लिए जो भाड़ा लगा वो 20,000 लगा। मशीनरी की कीमत 5 लाख प्लस 20,000 रुपए जो फैक्ट्री तक लाने का भाड़ा रहा, किराया रहा, वो 20,000 रहा, वो भी पे करा। फर्म ऑल्सो इंकर्ड ₹25,000। फर्म ऑल्सो इंकर्ड ₹25,000 फॉर इंस्टॉलिंग द मशीन को चालू करने के लिए भी तो टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा ना भाई, उसको इंस्टॉल करेंगे तब चलेगी ना भाई। कंपनी में कोई भी फिक्स्ड एसेट्स आता है, मशीनरी कुछ भी इस तरह सा, तो हम उसको इंस्टॉल करने के लिए जो टेक्नीशियन फीस देते हैं वो भी हमारा मशीनरी का ही पार्ट बनता है। तो आइए, यहां पर 3 चीजें हैं, 5 लाख, 20,000 और 25,000, 3 चीजें हमने पेमेंट करी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीनरी। सबसे पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुका हूं कि मशीनरी जो फिक्स्ड एसेट्स है उसकी कीमत को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या वैल्यू होगी। ठीक है। दूसरा, पास द जनरल एंट्रीज, बहुत सारी जनरल एंट्रीज जो भी बनेगी 2-3, हम उसको भी समझेंगे। देखिए, पहला, हाउ मच अमाउंट टू बी पेड। देखिए, कॉस्ट क्या रहा मशीनरी की। पहला हम बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीनरी क्या है? परचेज वैल्यू, परचेज कॉस्ट कितनी है हमारी? 5 लाख रुपीस की, करेक्ट। प्लस फ्रेट कितना पे किया हमने? फ्रेट लाने का जो खर्चा था वो कितना पे किया हमने? ऑल्सो इनकम, देखो 20,000 रुपए हमने लोडिंग अनलोडिंग, ये लोडिंग अनलोडिंग भी बोल सकते हैं इसको, लोडिंग अनलोडिंग कितना किया? 20,000 रुपए। प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है? जो मशीन को इंस्टॉल कराया वो भी 25,000 पे करे हमने। तो टोटल हमने पे कितने कर दिए? 5,45,000। ये है हमारी मशीनरी की कीमत। ध्यान रहे, मशीनरी को खरीदने से लेकर उसकी ऑपरेशन कंडीशन तक पहुंचाने के लिए, चाहे भाड़ा लगा हो, चाहे लोडिंग अनलोडिंग लगा हो, चाहे इंस्टॉलेशन लगा हो, चाहे टेक्नीशियन चार्जेस लगे हो, कुछ भी फिटिंग चार्जेस लगे हो, जो भी हमें मशीनरी को वर्किंग कंडीशन तक पहुंचाता है जो खर्चा, वो सारा का सारा मशीनरी की कॉस्ट में डेबिट हो जाएगा। हम मशीनरी जो बुक्स में कैपिटलाइज करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स है हमारी, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, वो 5,45,000 की होगी। आइए जनरल एंट्री की मदद से समझते हैं। ये जो दूसरा है हमारा जनरल एंट्री, पास द जनरल एंट्रीज। पहली फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों?
मशीनरी अकाउंट डेबिट, जब हमने मशीनरी खरीदी, कितने से? चेक से खरीदी है, बाय चेक। किससे खरीदी? किसी वेंडर से खरीदी है ना। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। भाई जिसको पेमेंट करनी है हमें वो हमारा वेंडर है, उसी से खरीदी हमने। कितने की? 5 लाख। पहली एंट्री, ध्यान से समझ के, ठीक है। पहली एंट्री ये हो गई। बिल्कुल बेसिक्स पे चलते हैं, इसको समझते हैं पहले। मशीनरी हमने किसी वेंडर से खरीदी, तो क्या हो गया? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जिससे खरीदी। यहां नरेशन लिख सकते हैं, मशीनरी परचेज फ्रॉम फलाना दिस एंड दिस वेंडर, ठीक है। दूसरा, वेंडर अकाउंट डेबिट, ध्यान से, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को जब हमने पेमेंट कर दी चेक के थ्रू टू बैंक। भाई चेक के थ्रू अगर पेमेंट करी तो बैंक से तो डेबिट होगा, अगेंस्ट चेक लिखा है ना। तो हमने ये 5 लाख रुपीस चेक के थ्रू पेमेंट कर दी। 2 एंट्री हो गई यहां पर। समझ में आया आपको? ये तो पहले का सॉल्यूशन है। ये दूसरा, जो ये ए पार्ट का है सॉल्यूशन, ये बी पार्ट का है। अभी हम बी पार्ट कर रहे हैं कि पास दी जनरल एंट्रीज। तो मशीनरी डेबिट होगी 545 से। अब हम जनरल एंट्री समझ रहे हैं। पहला है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, क्योंकि हमने वेंडर को क्रेडिट कर दिया कि वेंडर को पेमेंट करनी है, हमने वेंडर से खरीदा है। तो पहले हम बेसिक एंट्री ये करते हैं, मशीनरी टू वेंडर। दूसरा, जब चेक से हमने पेमेंट कर दी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो हमने 20,000 और 25,000 45,000 रुपए खर्चा किया है, ये भी मशीनरी की कॉस्ट में जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। ध्यान रहे बच्चों, मशीनरी अकाउंट डेबिट 45,000। 5 यहां ऑलरेडी डेबिट है, 45 यहां और आ जाएगा। 2, मुझे नहीं पता कि कैश या बैंक, जो भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हमने 20,000 रुपए कैसे पे करें। और 25 हम लिख देते हैं कैश और बैंक 45,000 रुपए। नरेशन में जरूर लिखेंगे बीइंग लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग प्लस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी पेड। मतलब क्या हुआ? बीइंग लोडिंग अनलोडिंग प्लस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी बीइंग पेड। हमने जो मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए खर्चा किया प्लस लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस किया, उसकी जनरल एंट्री। तो इस तरह से 3 जनरल एंट्रीज बनेगी हमारे को इस इलस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मशीनरी की कॉस्ट क्या होती है। सबसे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आने वाला है बच्चों, क्योंकि आप बहुत, कई बच्चे तो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी तो बाकी ये तो खर्चा एक्सपेंस हो गया ना सीधा। नहीं, मशीनरी को लाने के लिए, उसकी इंस्टॉलेशन तक, उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो मशीनरी की कॉस्ट ही कहलाती है। पहला ये। दूसरा, जो हमने जनरल एंट्रीज करी, ये आपको अच्छे से पहले भी पता है कि आपको कि वेंडर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, जिसको पे करना है जहां से हमने खरीदा। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट हुई। तीसरा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, किसके लिए? लोडिंग एंड अनलोडिंग प्लस इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी पेड। तो बच्चों, उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये कंसेप्चुअल, ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हां, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।